हेलो फ्रेंड्स, लतवारा फैशन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ राउंड कॉलर, जो हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। गोल कॉलर किस तरह से बनाते हैं, जिसे हम बैठी हुई कॉलर बोलते हैं, उसकी वीडियो लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है कॉलर पर, तो अभी मैं कॉलर की सीरीज आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज है राउंड कॉलर, तो किस तरह से बनाते हैं वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमने कुर्ती किस तरह से काटनी है। जो कॉलर वाली की कुर्ती कटिंग होती है वो किस तरह से होती है, उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। उसमें हम यहाँ पर मोटा मोटा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें तीरा हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और आधा ही इंच हमने एक्स्ट्रा ये आर्म होल लेना होता है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ को उठता है, इसीलिए हमारा फिर आर्म होल भी यहाँ से टाइट हो सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कमीज शर्ट की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब सबसे पहले हम नेक काटेंगे इसका। तो नेक कितना रखना है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आप 3 इंच रख सकते हो अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है। अगर हेल्दी नहीं है तो आप पौने, बहुत जैसे लड़कियां होती हैं उनके लिए पौने 3 इंच भी चल पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जिसका काट रही हूँ वो हेल्दी नहीं है, तो पौने 3 इंच में यहाँ पर काटूंगी, मतलब 2.75 इंच, ठीक है। इतना देखिए यहाँ पर मैंने इतना ये काटा नहीं, सॉरी, इतना हमने ब्रॉड लेना है ये। अब यहां से नीचे हम इसको लेंगे डीप। जो डीप हमने लेना है, आप 3 इंच थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो आप 3.5 इंच इसको रख सकते हो। 3.5 इंच हम यहां से लेंगे, या फिर आप 3.25 इंच भी रख सकते हो। अब इस यहां से आगे भी हमने पौने 3 इंच लेना है। देखिए इस तरह से ये पौने 3 इंच लेंगे और इसको हमने इस तरह से मिला लेना है और इसको राउंड शेप दे देनी है। अब शेप किस तरह से देनी है, देखिए हमने यहां से ही इसको आगे इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी शेप ऊपर आती है। हमने यहां से नीचे से शेप नहीं देनी है, ऊपर से ही हमारी यहां पर ये शेप आ जानी चाहिए। ये तो हो गया हमारे फ्रंट का। अब बैक का कितना देना है, तो बैक की हमने यहां से आधा इंच डाउन जाना है नीचे, यहां से आधा इंच डाउन जाएंगे और इसको भी देखिए हमने इस तरह से मिला लेना। ऐसे हम इसको भी कट कर लेंगे। ये हम बैक पे काटेंगे और ये हम फ्रंट पे काटेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डिजाइन वो बुकरम के ऊपर बनाएंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब हम इसको पहले कट कर लेंगे। ये जो पीछे वाले बैक की कटिंग की है हम दोनों पे कर लेंगे, फ्रंट और बैक का। देखिए दोनों पार्ट मैंने बिछाए हैं यहाँ पर। नीचे बैक का पार्ट है और ये ऊपर फ्रंट का है। तो अब हम पहले इसको देखिए यहां से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया। अब हमने ये सिर्फ फ्रंट पर ही काटना है, तो बैक का नीचे है, बैक पर नहीं काटना है। ये हमने सिर्फ फ्रंट के ऊपर ही अब काटना है। तो अब देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने बुकरूम के ऊपर इसका नीचे वाला हिस्सा काटना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बुकरूम का पीस ले लिया है, नीचे वाला जो हमारा डिजाइन बनेगा उसको काटने के लिए। तो बुकरूम की जो चौड़ाई है वो हमने रखनी है ऑन फोल्ड पे 3 इंचेस और इसकी जो लंबाई है वो हमने 5 इंच लेनी है। मेरे पास यहाँ ज्यादा पीस था ये, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। 5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो सबसे पहले यहां से नीचे देखिए हम नापेंगे 4 इंच, क्योंकि देखिए 3 इंच हमारा, अगर 7 इंच गला तैयार रखना चाहते हो तो 3 इंच हमारा उस पर हो गया है और 4 इंच हमने इसके ऊपर काटना है। तो 4 इंच पे हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे। अगर इससे ज्यादा आप काटना चाहते हो 4.5 इंच पर भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। मैं 7 इंच ही रखूंगी, इसलिए मैंने 4 इंच यहाँ पर लिया है। 4 इंच पे हमने एक निशान लाइन लगा लेनी है और अब हमने यहाँ पर बूंद वाला डिजाइन बनाना है, लीफ वाला डिजाइन ड्रॉ करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं 1/4 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, मार्क करूंगी और यहां से हमने इसको इस तरह से देखिए शेप देनी है। ये देखिए इस तरह से हम शेप देंगे इसको। अब इसके बाहर से हम आधा इंच मार्जिन रखेंगे और सेम शेप के अकॉर्डिंग इसको भी
निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब इसको कट कर लेंगे। जैसे हमने इसकी ड्राफ्टिंग की है वैसे ही हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से फिर हमारा ये शेप आएगी। ये देखिए इस तरह से। तो आप देखिए अब हमने इसको लगाना किस तरह से है कपड़े के ऊपर। अब इसको देखिए हमने कपड़े के ऊपर लगाना है। तो कपड़ा हमने इस तरह से रखना है, रॉन्ग साइड की तरफ को, ऊपर की तरफ को हमारा कपड़ा है ये। इस तरह से हमने एक साइड से इसको अटैच करना है। थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर बचा लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे कपड़े के ऊपर। यहाँ से ऊपर हम कच्ची सिलाई इसको लगाते जाएंगे। अगर पेस्टिंग वाली है तो आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से हमने सेंटर से इसको सिलाई लगानी है और यहाँ से कच्ची सिलाई हम ये लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से कपड़े को आधा इंच कट करेंगे, आधा इंच मार्जिन रखते हुए शेप के अकॉर्डिंग, और फिर इसको अंदर की तरफ को मोड़ लेंगे। अब हम आधा इंच मार्जिन रखेंगे बाहर की तरफ से और इसको कट कर लेंगे। तो अब हम इसको अंदर की तरफ को मोड़ लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए हमने जोड़ लिया है। अब हमने इसको देखिए इस तरह से इसका सेंटर निकालना है। फोल्ड करेंगे इसको इस तरह से। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर पर एक नॉच लगा देंगे। या आप चाहे तो प्रेस से भी इसका सेंटर निकाल सकते हो। अब हमने इस शर्ट का फ्रंट पार्ट लेना है और उसका भी देखिए सेंटर हम निकाल लेंगे गले का। इसको इस तरह से खोल के रखना है। इस तरह से देखिए हम इसका गला खोल के रखेंगे और जो राइट साइड है वो हमारी ऊपर की तरफ को रहेगी। अब हमने अपना पैटर्न लेना है और पैटर्न का यहाँ पर देखिए जहाँ पर इसका सेंटर है, बिल्कुल सेंटर पर, यहाँ से सेंटर हमने मिलाना है। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसको। इसीलिए हमने देखिए ये राउंड में कट किया था। अब यहाँ से हमने देखिए इस तरह से सेंटर मिलाना है। थोड़ा सा आपने इसको मिला के रखना है जो ये वाला हिस्सा है। और यहाँ से पहले हम देखिए सबसे पहले सेंटर से एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर नीचे, और फिर बिल्कुल बुकरूम के बराबर हम सिलाई लगाते जाएंगे जैसे हमारा ये पैटर्न बना है। बुकरूम के ऊपर हमें सिलाई नहीं चढ़ानी है, सिलाई हमने बिल्कुल बुकरूम के बराबर लगानी है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जोड़ लिया है। अब हमने इसको कट कर लेना है। यहाँ पर हमने 1/4 इंच मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और छोटी छोटी नॉच भी हम यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि उससे पलटने में आसानी रहती है और हमारी कोई भी चुन्नट बाहर की तरफ को नहीं फटती, कोई भी प्लेट्स नहीं डलती हैं इसमें। सो अब देखिए अब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ को पलटना है। इस तरह से अंदर की तरफ को कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ को कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से इसको खींचेंगे और इस यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने से क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिलाई देंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे। सो अब देखिए टॉप स्टिच भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब हमने इसका तीरे की सिलाई दे देनी है, या आप चाहे तो पूरी शर्ट भी जोड़ सकते हो। उसके बाद हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो इसमें अब हम बैक का पार्ट भी जोड़ देंगे। बैक का पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम बैक का पार्ट रखेंगे और यहाँ पर देखिए हम तीरे वाली सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम कॉलर को जोड़ सकते हैं, या आप चाहे तो पूरी शर्ट भी सिल लीजिए, उसके बाद आप कॉलर को जोड़ सकते हो।
तो अब देखिए मैंने अपनी पूरी कुर्ती को यहाँ पर सिल लिया है, मैंने बाजू भी इसमें अटैच कर दिए हैं। अब हमने अपने गले का जो लंबाई है वो नापनी है। टोटल जो गला हमारा है वो कितना इंच है वो हमने नापना है। तो उसको हमने इस तरह से देखिए खोलना है और इस तरह से हमने इसको पूरा मेज़र करना है। पूरा गला हमने इस तरह से नापना है कि कितना इंच आपका आ रहा है। ये देखिए मेरा यहाँ पर जो गला है, कॉलर हमने उतना ही कट करना होता है, तो मेरा यहाँ पर गला आ रहा है 18.25 इंच, मतलब 17.75 इंच। यहाँ पर मेरा जो कॉलर की लेंथ है वो आएगी। तो अब हमने बुकरूम ले लेनी है। अब बुकरूम की चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ऑन फोल्ड पे मेरा पीस है, देखिए ये ऑन फोल्ड पे रखा हुआ है मैंने। तो इसकी जो लंबाई है देखिए वो मैंने रखी है 7 इंच, 7.5 इंच रखी है। 7 कम से कम होनी चाहिए ये, और 6.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी हुई है। तो आप देखिए अब हमने यहाँ से सबसे पहले 1 इंच पे मार्क करना है जो ऑन फोल्ड वाली साइड है, और आगे को भी हमने 1 इंच मार्क करना है और इसको सीधा यूं मिला लेना है। लंबाई में नीचे की तरफ को है देखिए 6.5 इंच और चौड़ाई है आगे की तरफ को। अब यहाँ से नीचे हमने 3 इंच पे एक मार्क करना है, 3 इंच पे, और फिर 1/4 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ से भी वैसे ही करेंगे, 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1/4 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमने इसको सीधा देखिए लाइन में मिला लेना है, सीधी लाइन में मिला लेना है, और नीचे जो 1/4 इंच वाली लाइन है वो भी हमने मिला लेनी है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर 1 इंच लिया, फिर उसके बाद 3 इंच लिया, फिर 1/4 इंच लिया, और तीनों लाइनों को हमने मिला लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से आगे हमने 6 इंच पे एक मार्क करना है, 6 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, और यहाँ से नीचे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब बीच में 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, 6 का आधा 3 होता है तो आधे पे मार्क करना है। अब यहाँ से हम राउंड शेप देंगे, जो 6 इंच हमने ऊपर निशान लगाया है, जहाँ पर हमने 6 इंच का मार्क लगाया है वहाँ पे हमने ये गोलाई को लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लेके गए, जो नीचे जो 1/4 इंच रखा था हमने वहाँ से हमने ये लेके जाना है। अब यहाँ से नीचे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, हमारी जो कॉलर की जो चौड़ाई है वो 1 इंच रहेगी। तो 1 इंच पे हमने राउंड में ही मार्क करते जाना है, देखिए इस तरह से राउंड में हमने मार्क करना है 1 इंच पे। सेम जैसे हमने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की है वैसे ही हमने अब ऊपर इसको नीचे भी गोलाई में मिला लेना है। अब देखिए इस तरह से हमने ये गोलाई में मिला लिया है। अब देखिए ये हमारे कॉलर की शेप यहाँ पर आ गई है, राउंड कॉलर की। तो अब देखिए अब हमने इसको एक बार नापना है, जितना हमारा कॉलर का था देखिए उसका आधा यहाँ पर आना चाहिए, ऑन फोल्ड पे है क्योंकि। तो यहाँ पर मेरा ये 8.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है पूरा हमारा। तो अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, ये मैं आपको बाद में जब जोड़ेंगे तब बताऊंगी। पूरा ही अभी हम इस कॉलर को रखेंगे, पूरा ही हमने रखना है, क्योंकि बाद में एडजस्ट करना बहुत आसान होता है। अटैच करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट एक बार आपको मेज़र ज़रूर कर लेना है अपने कॉलर को कि आपकी जो लेंथ है कॉलर की वो इसमें राउंड में आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कट कर लिया है हमने अपने राउंड कॉलर को। कुछ इस तरह से हमारा कॉलर आएगा। फिर ये देखिए इस तरह से हमारा कॉलर आएगा। फिर इस तरह से जब जुड़ने के बाद आएगा ये। तो अब हम इसको कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा रखा हुआ है ऑन फोल्ड पे, और अब हम सबसे पहले सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे। ये हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी पेस्टिंग वाली बुकरम है तो आप पेस्ट भी कर सकते हो, फिर आपको सेंटर वाली सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंटर वाली सिलाई है देखिए इसको हम बाद में निकाल देते हैं, वरना फिर आपका कॉलर नहीं जुड़ेगा। ये हम सिर्फ इसको सिक्योर करने के लिए लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने बिल्कुल इसके बराबर सिलाई बुकरम के ऊपर हल्का सा चढ़ाते हुए देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से, और इधर से बाहर को निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हल्का सा बुकरम को दबाते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये ज़्यादा अपनी नहीं चढ़ानी है क्योंकि उससे फिर शेप खराब हो जाती है। तो इधर से हम लगाएंगे देखिए इस तरह से। यहाँ पर सुई को गाड़ के रखेंगे, फिर दूसरी तरफ को भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। हल्का सा देखिए बुकरम के ऊपर आपको सिलाई दिख रही होगी, इसी तरह से आपने भी लगानी है दूसरे कॉर्नर तक।
अब देखिए सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब हमने आधा इंच मार्जिन रखना है और इस तरह से कपड़े को कट कर लेना है, और नीचे से भी हमने आधा इंच मार्जिन रखना है और कपड़े को कट कर लेना है। आधा इंच ही मार्जिन रखना है आपको दोनों तरफ से। तो अब देखिए कपड़े को मैंने कट कर लिया है। अब हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे ताकि हमारा काम सफाई से हो और हमें पलटने में कुछ भी दिक्कत ना आए, इसलिए हम छोटे छोटे नॉच लगाएंगे जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी। अब देखिए जो दूसरी तरफ हमारा है, अब वहाँ पर हम इस कपड़े को इस तरह से करेंगे, एक कपड़ा उठाएंगे और इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे। देखिए बुकरम के ऊपर हम इस मार्जिन जो रखा है हमने, एक मार्जिन को हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है और दूसरे मार्जिन को हम कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो एक ही मार्जिन को आपने सिलाई यहाँ पर लगानी है, ऊपर की तरफ को फोल्ड कर देना है। ये पूरा मार्जिन आपने ध्यान रखिए, एक ही कपड़ा करना है हमने और एक हमने ऊपर की तरफ को रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये अटैच कर लिया है। अब ये सिलाई हम निकाल देंगे क्योंकि इसका काम अब नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई हमने निकाल ली है। अब हम इसको राइट साइड की तरफ को टर्न करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए प्रेस मैंने कर ली है यहाँ पर अच्छे से, देखिए राउंड बिल्कुल शेप आ रही है। तो अब हमने देखिए इसको फोल्ड करना है सेंटर से, देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसका हमने सेंटर पार्ट निकालना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब इसका जो जहाँ पर सेंटर आ रहा है वहाँ पर हमने एक मार्क करना है, इसका यहाँ पर हल्का सा मार्के से निशान लगा लेंगे। अब अपनी कुर्ती लेंगे और उसका भी हमने सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने नॉच लगा लिया है। तो इस तरह से पकड़ना है हमने अपनी कुर्ती को और बैक पर इसके एक नॉच लगा लेना है। तो देखिए नॉच लगा लिया है। अब जहाँ पर हमने अपने कॉलर का सेंटर निकाला था उससे देखिए हमने इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमने इसको रखना है और अब हमने एक तरफ से इसको ज्वाइन करते जाना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से नापना है। हमारा कॉलर यहाँ पर देखिए बढ़ेगा, जो हम जोड़ती बार एडजस्ट करेंगे जिसको, देखिए इतना हमारा कॉलर बढ़ रहा है। पर अभी हम इसको सेंटर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से ही एक तरफ को जोड़ेंगे और सेंटर से ही दूसरी तरफ को जोड़ेंगे। तो देखिए जहाँ हम यहाँ से सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं और जब हमारा कॉलर देखिए लगभग 1 इंच के आसपास रहेगा तब हम अपनी सिलाई को वहाँ पर रोक देंगे। वहाँ पर हम फिर अपने कॉलर को नाप के सिलाई लगाएंगे कॉलर के ऊपर, जो मैं आपको अभी बताऊँगी आगे। तो यहाँ पर आपको जब आप कॉलर बनाते हो तो आपको बहुत ही आराम से काम करना होता है, क्योंकि फिर कॉलर की फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसीलिए आप बहुत ही आराम से कॉलर के ऊपर काम करोगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब देखिए इस तरह से हम जोड़ लेंगे इसको। लगभग 1 इंच पीछे हमने अपनी सिलाई को रोकना है और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से कॉलर को जोड़ना है। देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच मेरा रहा है, यहाँ पर हम अपनी सिलाई को रोक देंगे। अब ये जो कॉलर है इसको देखिए इस तरह से हमने खोलना है, रॉन्ग साइड की तरफ को पलटना है। अब इसको नापना है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमारा कॉलर आ रहा है वहाँ से हमने ऊपर को सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हमारा ये आ रहा है वहाँ से हमने ऊपर की तरफ को इसको सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से कॉलर के ऊपर ही लगाएंगे, अभी शर्ट के ऊपर नहीं लगाएंगे इस सिलाई को। तो यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई मैंने लगा ली है। बाकी का जो भी बड़ा हुआ है उसको आपने कट कर लेना है एक्स्ट्रा को। अब इसको देखिए इस तरह से हम टर्न करेंगे और अब हम जोड़ेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ फिर आपका जुड़ेगा ये, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए अब हम अपनी जो सिलाई 1 इंच की बची थी हमारी वो हमने जोड़ लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ लिया। अब यहाँ से मैं टर्न होंगी, फिर से एक बैक छोटी सी सिलाई लगाऊंगी क्योंकि उससे फिर पक्का हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये सबसे आसान तरीका होता है कॉलर को जोड़ने का। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये जुड़ा है यहाँ पर। तो अब हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से जोड़ना है। जो भी बड़ा हुआ है सेंटर से ही दूसरी तरफ को भी जोड़ना है। अब जो भी बड़ा हुआ है हमारा कॉलर उसको हमने अंदर वो हमने सेम वैसे ही काटना है जैसे हमने ये पहले काटा। तो सेंटर से ही दूसरी तरफ को मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर अपना कॉलर जोड़ लिया है सेम तरीके से। देखिए अब हमने इसको राइट साइड की तरफ को टर्न करना है। देखिए और जो भी मार्जिन है हमारा वो हमने अंदर की तरफ को रखना है, दबाते हुए जाना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगाते जाना है।
जो भी मार्जिन है देखिए वो हमारा अंदर की तरफ को रहेगा और यहाँ पर हमने सिलाई लगाते जाना है। ये राइट साइड की तरफ को है, बाहर की तरफ से हमने ये सिलाई लगानी है। जो भी हमारा मार्जिन दिख रहा है बाहर की तरफ को वो हमने अंदर दबाते जाना है। और इसके बाद हम ऊपर की तरफ को टर्न हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भी आपको बहुत आराम से काम करना है वरना फिर आपकी शेप खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ को हो जाएंगे टर्न और यहाँ से हम टॉप स्टिच लगाएंगे अपने कॉलर का। अब देखिए इस तरह से हम दूसरी तरफ तक इस टॉप स्टिच को लगाएंगे। सो फाइनली देखिए हमने अपना कॉलर लगा कर के यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर ये बना है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।